बीरबल और तीन चालाक यात्री। नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि दुनिया में सबसे खतरनाक चोर वे नहीं होता जो रात के अंधेरे में चोरी करे, बल्कि वे होता है जो दिन के उजाले में तुम्हारी आंखों के सामने से सब कुछ ले जाए और तुम्हें पता भी न चले। अकबर के राज्य में एक बार ऐसे ही यात्री आए जिनके चेहरे किसी ने ठीक से नहीं देखे, लेकिन उनका नाम पूरे राज्य में डर बनकर गूंजने लगा। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह से निकला भी नहीं था कि राजधानी से कुछ ही दूर फैले विशाल मैदान में हजारों लोगों की भीड़ उमड़ने लग गई। आज साल का सबसे बड़ा मेला लगने वाला था। चारों ओर रंग बिरंगी दुकानें की कतार थी। कहीं झूले आसमान में झूल रहे थे, कहीं नाच गाना चल रहा था, कहीं मंदारी खेल दिखा रहा था, कहीं सपेरा बीन बजा रहा था। मिठाइयों की खुशबू इतनी दूर तक फैल रही थी कि भूखे आदमी जितना चाहे संयम रखे कदम अपने आप उसी की ओर बढ़ते जा रहे थे। भीड़ इतनी थी कि अगर किसी का बच्चा एक बार हाथ से खो जाए तो उसे ढूंढना में पूरा दिन निकल जाए। हर तरफ शोर था, हंसी, ढोल, नगाड़े, घोड़ों की टपकी आवाजें गूंज रही थी और हजारों लोगों की आवाज एक ही साथ मिलकर एक ही माहौल बना रही थी, मानो पूरे राज्य इसी मेले का इंतजार कर रहा हो। लेकिन इसी भीड़ में तीन ऐसे चेहरे घूम रहे थे जिन्हें देखकर कोई किसी को पता नहीं था कि ये साधारण यात्री है। उनके कपड़े बिल्कुल सामान्य थे, कंधे पर झोला था, पैरों में धूल लगी थी और चेहरा मुस्कान, आंखों में ऐसी चालाकी जो सीधे इंसान के दिल तक उतर जाए। तीन अलग अलग दिशा में चले, कुछ ही दूर के बाद किसी सुनसान जगह पर मिल जाते। उनका नियम साफ था, कभी बड़ी चोरी मत करो, छोटी छोटी चीज उठाओ ताकि किसी को यकीन ही ना हो कि चोरी हुई। एक बूढ़ा व्यापारी की कमर से सिक्कों की छोटी सी थैली गायब हो गई। एक अमीर महिला के गले से सोने का छोटा सा लॉकेट गायब हो गया। एक युवक की नई पगड़ी बदल गई। एक बच्चे ने हाथ का चांदी का कड़ा गायब हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया। हर कोई ये सोच रहा था शायद कहीं गिर गया होगा। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वे कभी लालच नहीं करते थे, सिर्फ इतना लेते थे कि सामने वाला खुद अपनी गलती समझे। शाम तक उनके झोले में छोटी छोटी कीमती चीजें का ढेर लग गया था। तीनों मेले से बाहर निकले, एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे सामान बांटने लगे। पहला यात्री मुस्कुराया, आज भी किसी को शक नहीं हुआ है। फिर दूसरा बोला, जब तक लोग अपनी गलती मानते रहेंगे हम कोई पकड़ नहीं सकता। तीसरा शांत रहा, उसने सिर्फ एक ही बात कही, अब समय आ गया है कि राजधानी चलने का। दोनों चौंक पड़े, राजधानी वहां तो बादशाह अकबर का शासन है। तीसरे ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, इसीलिए अगर वहां जीत गए तो हमारा नाम पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगा। अगले ही दिन तीनों राजधानी की ओर निकल पड़े। पहले दिन उन्होंने कुछ नहीं किया, बस गलियों में घूमते रहे, लोगों की आदत देखते रहे, कौन कब दुकान बंद करता है, कौन कब पैसे रखता है और कौन किस पर भरोसा करता है। 3 दिन तक उन्हें केवल लोगों को समझा। चौथे दिन खेल शुरू हुआ। किसी साहूकार की निगाह गायब थी, किसी सैनिक की तलवार का म्यान बदल गया था, किसी व्यापारी का हिसाब वाली किताब बदल दी गई थी, किसी दरबारी का बहुमूल्य रुमाल गायब था। सब कुछ लोग की आंखों के सामने हुआ था, लेकिन किसी ने उन्हें देखा नहीं। राजधानी में अफरा तफरी मच गई थी। लोग रात को सो नहीं पाए, दिन में डरने लग गए। बाजार में चर्चा फैल गई कि 3 रहस्यमय यात्री आए हैं। वे हवा की तरह आते हैं और परछाई की तरह गायब हो जाते हैं। कुछ लोग ने कहा वे तो जादूगर है और कुछ ने बोला नहीं, वे साधु के भेष में ढगे। किसी ने कहा वे इंसान नहीं हो सकते हैं। देखते ही देखते बात अकबर के महल तक पहुंच गई। दरबार लगा हुआ था। व्यापारी, सैनिक, नगरवासी सभी अपनी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हुए थे। बादशाह अकबर का चेहरा गंभीर हो गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, जहांपना, हमारे राज्य में कोई हमारी प्रजा को डरा नहीं सकता। सैनिक को आदेश मिला, चारों दिशाओं में खोज शुरू कर दो। लेकिन 3 हर बार बच निकले। जहां सैनिक पहुंचे वहां से वे पहले ही जा चुके होते हैं। जिधर उनका कदम निशान मिलते वहां कुछ जाकर गायब हो जाते। पूरा राज्य हैरान हो गया, आखिर ये लोग हैं कौन। उसी शाम जब दरबार समाप्त होने वाला था,
मुख्य द्वार के द्वार पर 3 साधारण यात्री दिखाई दिए। सैनिक ने उन्हें रोकना चाहा, लेकिन उनमें से एक मुस्कुराकर बोला, हम बादशाह से मिलने आए हैं, हम बीरबल से मिलने आए हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने पहली बार उन तीनों को ध्यान से देखा। उनके चेहरे बिल्कुल शांत थे, मानो उन्हें किसी बात का डर ही ना हो। पहला यात्री बोला, हम जानते हैं कि पूरे राज्य हमें ढूंढ रहा है। फिर दूसरा बोला, लेकिन हमें पकड़ना आसान नहीं है। फिर तीसरा मुस्कुराया, क्योंकि हम चोरी से ज्यादा इंसान की बुद्धि चुराते हैं। दरबारियों के चेहरे पर हैरानी छा गई। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, तुम चाहते क्या हो? तीनों ने एक साथ कहा, जिस सुनकर पूरा दरबार शब्द रह गया। हम बीरबल को एक यात्रा की चुनौती देते हैं। अगर बीरबल हमारे साथ 7 दिन की यात्रा करेंगे, हर परीक्षा में सफल होंगे, तो हम अपनी सारी चालाकी छोड़ देंगे और जीवन भर ईमानदार रहेंगे। लेकिन अगर बीरबल एक भी परीक्षा हार गए, तो इन्हें पूरे राज्य के सामने स्वीकार करना होगा कि दुनिया में बुद्धि से बड़ा छल भी होता है। फिर ये बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया था। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई। ये कोई साधारण चुनौती नहीं थी, ये तलवार की नहीं थी, बुद्धि की लड़ाई थी। बीरबल कुछ देर तक उन तीनों को देखते रहे, फिर धीरे से मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हारी चुनौती स्वीकार करता हूँ। लेकिन उसी क्षण तीनों यात्री ने एक दूसरे की ओर देखा और एक रहस्यमय मुस्कान दी, जिसे देखकर पहली बार बीरबल के मन में भी एक अजनबी संदेह पैदा हो गया। आखिर उन 7 परीक्षाओं में से ऐसा क्या छुपा था, जिसे देखकर स्वयं बीरबल की यात्रा पर भी जाने पे मजबूर हो गए थे। दरबार में कुछ ही क्षणों तक ऐसा सन्नाटा छाया रहा कि मानो किसी ने समय को रोक दिया हो। तीनों यात्री की आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। वे किसी अपराधी की तरह भयभीत नहीं थे, बल्कि ऐसे खड़े थे जैसे जीत पहले ही उनके पीठ पर हो। बादशाह अकबर ने कठोर सुर में कहा, बीरबल, इन लोगों पर भरोसा करना उचित नहीं हो सकता। ये चालाक है, ये छल से जीत सकते हैं। बीरबल मुस्कुराए। जहाँ छल होगा वहीं सत्य की परीक्षा भी होगी। जहाँ बुद्धि को चुनौती मिले वहाँ बीरबल पीछे नहीं हट सकते। तीनों यात्री ने एक साथ सिर हिलाया। सबसे बड़ा यात्री ने कहा, तो कल सूर्योदय से पहले राजधानी के उत्तर द्वार पर पहुंच जाना। लेकिन याद रखना, इस यात्रा में ना कोई सैनिक होगा, ना कोई दरबारी और ना ही कोई बादशाह का अधिकारी। वह केवल तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी रक्षा करेगी। इतना कहकर तीनों बिना पीछे देखे महल से निकल गए। दरबारियों ने उन्हें रोकना चाहा, पर अकबर ने हाथ उठाकर मना कर दिया, उन्हें जाने दो। फिर उन्होंने बीरबल को अलग बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों की नीयत ठीक नहीं लगती है बीरबल। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जहाँ डर हो वहाँ सत्य भी छुपा होता है। मैं लौट कर आऊँगा और इनके रहस्य भी साथ लेकर आऊँगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर उतर आई थी। राजधानी का उत्तर द्वार धीरे से ढक्कन खुला। दूर 3 परछाई खड़ी हुई थी। बीरबल जैसे ही पहुंचे, तीनों यात्री ने बिना कुछ कहे चलना शुरू कर दिया। वे राजमार्ग छोड़कर जंगल के रास्ते निकल पड़े। घंटों चलने के बाद एक छोटा सा गांव पहुंचे। गांव देखकर बीरबल चौंक गए थे। हर घर टूटे हुए थे। कुएं के पास रस्सी लटक रही थी। भूखे बच्चे बैठे थे। किसानों के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। वे राज्य का था जहां अकबर कभी किसी को भूखा नहीं रहने दिया थे। बीरबल ने एक बूढ़े किसान से पूछा, क्या हुआ है? बूढ़े ने भारी आवाज में कहा, साहब, पिछले महीने नदी का पुल टूट गया। व्यापार अब हमारे गांव नहीं आते। हमारे फसल सड़ रही है और खाने को अनाज नहीं बचा है। बीरबल का मन भर आया था। तभी पहला यात्री ने मुस्कुराकर कहा, यह है हमारी पहली परीक्षा। उसने अपनी कमर से एक छोटी सी थैली निकाली। उसमें केवल 10 चांदी के सिक्के थे। इन 10 सिक्कों को इसे पूरे गांव की ऐसी मदद करो कि गांव वाले तुम्हारे जीवन भर याद रखें। बीरबल ने कहा, 10 सिक्के से पूरे गांव। 3 हंस पड़े। अगर बुद्धि सचमुच धन से बड़ी होती है तो करके दिखा दो। ये कहकर वे एक पुराने पेड़ के नीचे बैठ गए। बीरबल पूरे गांव में घूमते लगे। उन्होंने देखा कि किसी के पास बैल नहीं है, किसी के पास बीज नहीं है और किसी के पास पानी नहीं है। लेकिन एक चीज सबके पास थी, मेहनत।
बीरबल ने पूरे गांव के लोगों को चौपाल पर बुलाया। सब सोचने लगे कि शायद राज दरबार से धन आया होगा, लेकिन जब बीरबल ने केवल 10 सिक्के दिखाए तो कई लोग हंसने लग गए। एक युवक बोला, इतने में तो 2 परिवार का भी गुजारा नहीं होगा। बीरबल मुस्कुरा उठे। उन्होंने गांव के सबसे अच्छे बड़ाई को एक सिक्का दिया, लोहार को एक सिक्का दिया, रस्सी बनाने वाले को एक सिक्का दिया। फिर गांव के युवक से कहा, क्या तुम बिना मजदूरी के आज एक दिन काम करोगे? एक बूढ़ी औरत बोली, अगर इससे हमारा गांव बच जाए तो हम सब करेंगे। कुछ ही घंटों में टूटी हुई नाव की रस्सियाँ मस्ती होने लग गई। रस्सियाँ तैयार हुई, लकड़ी के पट्टे जुड़े गए। शाम तक नदी पार करने के लिए स्थायी पुल तैयार हो गया था। दूसरे ही दिन व्यापार फिर से गांव पहुंचने लग गए। फसल बिकने लगी, गांव में फिर से चूल्हे जलने लगे। गांव वालों की आंखों में खुशी लौट आई थी। तीनों यात्री दूर खड़े सब देखने लग गए। पहले यात्री ने धीरे से कहा, मैंने सोचा था कि ये सफल हो जाएंगे, मगर ये तो सफल ही हो गए। दूसरा बोला, इनसे धन नहीं, लोगों का विश्वास का उपाय किया है। लेकिन तीसरा यात्री अभी भी बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में वही रहस्यमय मुस्कान थी। रात हुई, चारों ने गांव के बाहर डेरा लगाया। गांव वाले बीरबल को धन्यवाद कर रहे थे, लेकिन आधी रात अचानक घोड़ों की तेज आवाज सुनाई दी। एक घायल युवक दौड़ता हुआ आया। वह हाँफती आवाज में बोला, बचाइए बचाइए, डाकुओं ने हमारे गांव की ओर आने वाले व्यापारियों का सारा सामान लूट लिया है। ये सुनते ही बीरबल खड़े हो गए, लेकिन उससे पहले तीनों यात्री ने धीरे से कहा, यही हमारी दूसरी परीक्षा की शुरुआत है। याद रखना बीरबल, इस बार तुम्हें फैसला करना होगा, गांव को बचाओ या उन व्यापारी को जिनके पास पूरे गांव से ज्यादा धन है। बीरबल ने पहले महसूस किया कि ये यात्री केवल पहेली नहीं है, हम परीक्षा में किसी ने किसी की जिंदगी दांव पर लगाने वाले थे। और उन्होंने ये भी समझ आया कि इन यात्रियों ने असली उद्देश्य चुनौती देना नहीं था, उनके पीछे कुछ बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ था, जिनका पर्दा अभी भी उठाना बाकी था। रात का अंधेरा घना हो चुका था। जंगल की हवा में अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। दूर कहीं भेड़ियों के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। लुवे की धीरे सी धीमी आवाज आ चुकी थी, लेकिन बीरबल की आंखों में नींद का नाम नहीं था। उसी समय वह घायल युवक फिर से हाँफता हुआ बोला, महाराज जल्दी चलिए, डाकू व्यापारी को नदी के पास घेर चुके हैं, अगर देर हुई तो कोई नहीं बच पाएगा। बीरबल बिना एक पल गवाए उठे खड़े हुए, लेकिन तभी तीसरे यात्री ने उनका रास्ता रोक लिया। उसने शांत स्वर में कहा, रुको, यही दूसरी परीक्षा है। बीरबल ने तीखी नजर से उसकी ओर देखा। रास्ता छोड़ो। तीसरा यात्री मुस्कुरा, नहीं, पहले उत्तर दो, अगर तुम्हें केवल एक बच्चे को बचाने का अवसर मिले तो क्या बचाओगे, गांव या व्यापारियों का धन? कुछ ही क्षणों के लिए पूरा वातावरण शांत हो गया। पहले और दूसरे यात्री भी बीरबल का उत्तर सुनने के लिए उत्सुक थे। बीरबल ने बिना देर किए कहा, मैं धन नहीं, प्राण बचाऊंगा। तीसरे यात्री ने फिर से पूछा, अगर व्यापारियों का धन चला गया तो पूरा राज्य आर्थिक संकट में पड़ सकता है। बीरबल ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धन दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन प्राण लौटाए नहीं आते। तीनों यात्री एक दूसरे का चेहरा देखने लग गए। पहली बार उनके चेहरे पे हल्की सी गंभीरता दिखाई दी। चारों तेजी से नदी की ओर दौड़ पड़े। दूर मसाल की रोशनी दिखाई देने लग गई थी। करीब पहुंचते ही बीरबल ने देखा कि लगातार 10 व्यापारी रस्सियों से बंधे हुए हैं। चारों ओर हथियार डाकू खड़े हुए हैं। उनकी बैलगाड़ी में सोने चांदी मसाले और कीमती कपड़े भरे हैं। डाकुओं का सरदार गर्जा, जो भी आगे बढ़ा पहले उन्हीं व्यापारियों की जान जाएगी। बीरबल ने तुरंत स्थिति समझ ली। उन्होंने यात्रियों से धीरे से कहा, युद्ध करने नहीं, इन्हें हराना चाहिए। पहला यात्री बोला, तो क्या हार मान लो? बीरबल मुस्कुराए, नहीं, जीत हमेशा तलवार से नहीं होती है। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, सरदार, मैं अकेला तुम्हारे पास आता हूँ। डाकू हंसने लगा, आ जाओ, लेकिन कोई चाल चली तो सब मर जाएंगे। बीरबल ने धीरे से आगे बढ़े। जैसे ही वे सरदार के पास पहुंचे, उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, तुम लोग बहुत ही बड़ी गलती कर रहे हो। सरदार चौंक गया, कैसी भूल?
बीरबल बोले, इन बैलगाड़ियों में जो माल है वह असली नहीं है। डाकू जोर जोर से हंसने लगा। हम बेवकूफ़ समझाए क्या? बीरबल ने शांत सुर में कहा, अगर विश्वास नहीं है तो पहली बैलगाड़ी खोलकर देख लो। सरदार ने अपनी आदमी को इशारा किया। जैसे ही बैलगाड़ी खोली गई, ऊपर रखी बोरिये में सचमुच केवल गेहूं दिखाई दे रहे थे। सरदार गुस्से में बोला, ये क्या है? उसे पता नहीं था। असल में कीमती सामान व्यापारियों ने रास्ते में सुरक्षित के लिए छिपा रखा था और ऊपर अनाज भरा था। सरदार का ध्यान भटका चुका था। उसी पल बीरबल ने जोर से चिल्लाया, भागो! व्यापारी पहले से ही रस्सियां ढीली कर चुके थे। वे अलग अलग दिशा में दौड़ने लगे। डाकुओं में भगदड़ मच गई। कुछ व्यापारी पीछे भागे, कुछ बैलगाड़ियां की ओर, और उसी अफरा तफरी में तीनों यात्री ने भी अपनी अद्भुत फर्जी दिखाना शुरू कर दी। डाकुओं के हथियार दूर फेंक दिए। कुछ ही देर में डाकू जंगल की ओर भागने लगे। सभी व्यापारी सुरक्षित बच गए थे। सुबह होने लगी। व्यापारियों ने बीरबल के चरण छुए। आपने हमारी जान बचा ली है। लेकिन तभी तीसरे यात्री ने धीरे से कहा, बीरबल, ये परीक्षा तुम जीत गए, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। उसने अपनी कमर से एक पुराना नक्शा निकाला। नक्शे पर लाल रंग से एक बड़ा पहाड़ बना हुआ था। उसने कहा, कल हम इसी पहाड़ पर पहुंचना चाहते हैं। पहला यात्री बोला, वह कोई गांव नहीं है। दूसरा फुसफुसाए, वहां से आज तक कोई जो गया वो वापस नहीं आया। बीरबल ने नक्शे को ध्यान से देखा। उनके कोने पर केवल 3 शब्द लिखे थे, सत्य की गुफा। बीरबल के मन में पहली बार एक सवाल उठा, क्या ये तीनों यात्री वास्तव में साधारण ठग हैं या किसी बहुत बड़े रहस्य का रक्षक? इधर दूर पहाड़ की चोटी पर एक काले वस्त्र काला अज्ञात व्यक्ति खड़ा था। वे नीचे हो रहे सारी घटना देख रहा था। उसने अपने साथ खड़े सैनिक से कहा, बीरबल हमारी ओर आ रहे हैं। अब तीसरी परीक्षा में उनकी बुद्धि नहीं, उनका विश्वास टूटेगा। यह सुनकर सैनिक का चेहरा एक पल के लिए खामोश हो गया था। सुबह का सूरज अभी भी पहाड़ों के पीछे छुपा हुआ था। चारों ओर घने अंधेरा फैला हुआ था। बीरबल और तीनों यात्री उस रहस्यमय पहाड़ी की ओर जा रहे थे, जिसे लोग सत्य की गुफा कहते थे। रास्ते भर अजीब अजीब खामोशी थी। न पक्षियों की आवाज़ थी, न किसी इंसान की खामोशी। केवल हवा की सनसनाहट और पत्थरों से टकराए कदम की गूंज। कुछ ही दूर चलने के बाद एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। गुफा के द्वार पर पत्थर की एक पुराने शिला रखी हुई थी, जिस पर लिखा हुआ था, जो लालच में आएगा वह सब कुछ खो देगा, जो सत्य के लिए आएगा वह विजय हो जाएगा। बीरबल ने विशाल पत्थर की ओर मुस्कुरा दिए। तभी गुफा के भीतर से भारी आवाज आई, आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। चारों ओर अंदर पहुंचे। वे काला वस्त्र में रहस्यमय व्यक्ति सिंहासन पर बैठा हुआ था। उसके आसपास सोने चांदी के संदूक रखे थे। उनमें बीरबल को देखा और कहा, तो तुम ही हो बीरबल, अकबर के प्रसिद्ध बीरबल। बीरबल ने शांत स्वर में उसे देखा, और तुम कौन हो? वे हंसा, मैं हूँ कोई भी, जिसने इन तीनों को चालाक बनाया। ये सुनते ही बीरबल ने तीनों यात्री की ओर देखा। तीनों ने सिर झुका लिया। रहस्यमय व्यक्ति बोला, ये पहले ईमानदार युवक थे। गरीबी ने इन्हें मजबूर बनाया। मैंने इन्हें सिखाया कि बिना बड़ी चोरी किए भी लोगों को कैसे लूटा जा सकता है। अब अंतिम परीक्षा। उसने एक संदूक खोला। अंदर सोने की असरफियाँ चमक रही थी। बीरबल, यदि तुम मान लो कि बुद्धि का सबसे बड़ा उपयोग दूसरों को मात देने में है, तो ये सारा खजाना तुम्हारा, और यदि मान करोगे तो तुम्हें खाली हाथ लौटना होगा। पूरी गुफा में सन्नाटा छा गया। तीनों यात्री भी बीरबल का उत्तर सुनना चाहते थे। बीरबल धीरे धीरे उस खजाने के पास गए। उन्होंने एक असरफी उठाई और कुछ ही क्षण के लिए देखा, फिर वापस रख दिया। उन्होंने धीरे से कहा, जिस बुद्धि से लोगों का विश्वास टूटे वह बुद्धि नहीं विनाश है। सच्ची बुद्धि वे है जो दूसरों को किसी रोते हुए का चेहरे पर मुस्कान लौटा दे। मैं ऐसा धन कभी स्वीकार नहीं कर सकता जो छल से कमाया गया हो। ये सुनते ही तीनों यात्री की आंखों में आंसू आ गए। सबसे बड़ा यात्री आगे बढ़ा। वाह! बीरबल के चरण छूने लग गया। हमें क्षमा कर दीजिए, हमने जीवन भर ये समझा कि चालाकी ही सबसे बड़ी ताकत है। दूसरे यात्री ने कहा, लेकिन इस यात्रा में आपने दिखा दिया कि विश्वास, दया और बुद्धि मिलकर सबसे बड़ी शक्ति बनती है। तीसरे यात्री ने अपनी कमर से एक छोटा सा थैला निकाला।
उसने वे सामने रखा और उन्होंने मेले में और राजधानी से चुराया था। उसने कहा, ये सब हम वापिस करेंगे। उसी समय गुफा के बाहर अकबर के सैनिक पहुंच गए। दरअसल अकबर ने गुप्त रूप से कुछ सिपाही सैनिक को बीरबल की सुरक्षा के लिए भेज रखे थे। रहस्यमय व्यक्ति भागने की कोशिश करने लगा था, लेकिन इसी बार तीनों यात्री ने एक ही रास्ता अपना लिया। पहले यात्री ने कहा, आज से हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे। दूसरे ने उसकी तलवार छीनी। तीसरे ने सैनिक को आवाज दी। कुछ ही क्षणों में वह रहस्यमय व्यक्ति पकड़ा गया। पूछताछ में पता चला कि वे वर्षों से गरीब युवक को लालच देकर छल और चोरी का रास्ता पर भेजता था। उसने कपड़े पकड़ रखे थे और जैसे ही वो उसके कपड़े फटे, उसका चेहरा दिख गया। राजधानी वापस पहुंचे। जब बीरबल तीनों यात्री के साथ दरबार पहुंचे तो पूरा दरबार खड़ा हो गया था। बादशाह अकबर ने पूछा, बीरबल कौन जीता? बीरबल ने मुस्कुराकर बोला, जहाँ अहंकार हार जाता है और सत्य जीत जाए वही असली विजेता होता है। तीनों यात्री ने सबके सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उन्होंने चुराया हुआ हर सामान उन मालिकों को लौटा दिया। बादशाह अकबर ने उन्हें पछतावा देकर उन्हें कठोर दंड देने की वजह उन्हें अवसर दिया। आज से तुम राज्य के यात्री की सुरक्षा करोगे। जिस चालाकी से तुम लोगों को लूटते थे, अब उसी बुद्धि से उनकी रक्षा करो। तीनों ने हाथ जोड़कर ये जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। धीरे धीरे पूरे राज्य में उनके नाम से नहीं डरे लोग ईमानदारी और सेवा के लिए जाने जाने लगे। और बीरबल ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि बुद्धि का सबसे बड़ा उद्देश्य किसी को हराना नहीं बल्कि सही रास्ता दिखाना होता है। और दोस्तों, इस कहानी से हमको यही सीखने को मिलता है। एक, चालाकी कुछ समय तक सफलता दिला सकती है, लेकिन ईमानदारी स्थायी सफलता देती है। दूसरा, धन से अधिक मूल्यवान मनुष्य का विश्वास और जीवन है। तीसरा, सच्ची बुद्धि वे है जो समस्या बढ़ाए नहीं बल्कि उसका समाधान करे। चौथा, गलती करने वाला व्यक्ति भी बदल सकता है यदि उसे सही मार्गदर्शन मिले। पांचवा, लालच अंत में विनाश की ओर ले जाता है, जबकि सत्य और धैर्य हमेशा विजय दिलाता है। 6, एक बुद्धिमान व्यक्ति दुश्मन को केवल हराता नहीं बल्कि उसे बेहतर इंसान बनाने का अवसर भी देता है। यही कारण था कि बीरबल केवल अकबर के मंत्री नहीं थे, बल्कि पूरे राज्य के सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रियता व्यक्ति भी कहलाते थे।